हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूल माइस्ट्रो। क्योंकि एग्ज़ाम्स के टाइम है, नाइन्थ टेंथ के बोर्ड्स आ रहे हैं, नाइन्थ की भी एग्ज़ाम्स आ रही है, तो हम लोग नाइन्थ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं टेंथ क्लास के साथ साथ। ओके, तो आज हम लोग नाइन्थ क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रदरफर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ओके, तो रदरफर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले हम उसका एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं कि रदरफर्ड ने जो अपना मॉडल प्रपोज किया वो किस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे किया, उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया, उसने क्या कंक्लूजन दिया। आज हम इस मॉडल को काफ़ी डीप में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम दिया गया है जिसकी वजह से बच्चों को काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं। तो आज हम उन डाउट्स को भी क्लियर करेंगे और हम इस मॉडल को भी अच्छे से समझते हैं। तो मॉडल का नाम है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, या फिर इस मॉडल को हम अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। अब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमने जो पार्टिकल यूज़ किया है वो अल्फा पार्टिकल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा पार्टिकल होता क्या है। अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम ऑफ हीलियम। ये हीलियम का पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम होता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं हीलियम का पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, +2। इसका जो मास होता है वो आप 4u लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लूज हो गया, और इसका न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ओके, तो ये तो अल्फा पार्टिकल के बारे में हो गया कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम एटम है जिसका मास 4u है, और आप इसको अल्फा +2 से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम दिख रहा है। ओके, इस डायग्राम में ये जो सेमी सर्कल है ये है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ये स्क्रीन बनी होती है जिंक सल्फाइड की ZnS। इस स्क्रीन की स्पेशलिटी ये है कि इस पर जब भी कोई पार्टिकल टच करता है या फिर स्ट्राइक करता है तो ये ग्लो होता है, ये एक छोटा सा ग्लो जनरेट करता है। ओके, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन हो गई। ये हमारा गोल्ड फॉइल के एटम्स हैं, गोल्ड फॉइल के एटम्स हैं, और ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है ये सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं। ओके, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन हमें क्यों लेनी पड़ी? अब अल्फा पार्टिकल्स तो इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई तो देंगे नहीं, तो हम कैसे काउंट करेंगे कि अल्फा पार्टिकल्स पास हुए हैं, स्कैटर हुए हैं, या फिर रिवर्स बैक कर गए? ये हम कैसे काउंट करेंगे? तो इसके लिए जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली गई कि जब भी इस पर कोई पार्टिकल टच करे तो वहाँ पे क्या जनरेट होगा, एक छोटा सा स्पार्क जनरेट होगा, एक छोटी सी लाइट जनरेट होगी। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स रखा गया, अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स रखा गया जहाँ से सारे अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल एटम के ऊपर क्या किए गए, बम्बार्ड किए गए। सारे अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या किए गए, बम्बार्ड किए गए। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफर्ड ने क्या क्या ऑब्जर्व किया वो इंपॉर्टेंट है। आपको 3 रूल याद रखना है। 3 रूल मीन्स 3 ऑब्जर्वेशन, 3 कंक्लूजन, और इसके बेसिस पे उसके मॉडल के 3 पॉस्टुलेट्स। ओके, चलिए पहला ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में उसने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जा रहे थे, एटम से पास हो जा रहे थे, स्ट्रेट एकदम पास हो जा रहे थे, डायरेक्टली पास हो जा रहे थे, कोई पाथ में डिफ्लेक्शन नहीं, नथिंग। यहाँ से अल्फा पार्टिकल आया, स्ट्रेट एटम से क्या हो गया, पास हो गया। यहाँ से अल्फा पार्टिकल आया, स्ट्रेट एटम से क्या हो गया, पास हो गया, और यहाँ पे क्या जनरेट करने लगा, एक स्पार्क जनरेट करने लगा। ओके, तो पहला ऑब्जर्वेशन दैट मोस्ट ऑफ द एटम straightly passed, sorry, most of the alpha particle passed through the atom, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल एटम से क्या हो गए, पास हो गए। सेकंड ऑब्जर्वेशन कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो आ तो इस डायरेक्शन से रहे थे, इनको जाना चाहिए था यहाँ पे, बट ये कहाँ चले गए, यहाँ पे। ये कहाँ पे ग्लो इन्होंने जनरेट किया, यहाँ पे, विच मीन्स ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गए। जैसे कि ये अल्फा पार्टिकल आ ऐसे रहा था, इसको स्ट्रेट जाना था, बट ये क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। ओके, सेकंड ऑब्जर्वेशन, few alpha particle deflected at a small
एंगल। ओके, नेक्स्ट थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था कि उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे मीन्स अजम्पशन 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जिस एंगल पे आ रहा था उसी एंगल पे वापस जा रहा था, जिस एंगल पे आ रहा था उसी एंगल पे वापस जा रहा था। ये थर्ड ऑब्जर्वेशन, आउट ऑफ 12,000 one alpha particle completely bounced back, one alpha particle completely bounced back। ओके, ये तीन ऑब्जर्वेशंस थे। अब इन्हीं तीन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपको कंक्लूजन भी याद हो जाएगा। ओके, चलिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेटली पास थ्रू द एटम, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल एटम से पास कर गए। अब देखिए ये एटम है और कोई चीज़ यहाँ पे आ रही है, अगर एटम के अंदर पूरा मास भरा होता तो क्या इसके आर पार हो पाती? नहीं। अगर ये इस एटम से पास हो जा रही है विच मीन्स इस एटम के अंदर क्या है? खाली स्पेस है, और मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास हो जा रहे हैं, मतलब ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल पास हो जा रहे हैं। इसका मतलब इस एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसी है? एम्प्टी है। ओके, तो पहला कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट मोस्ट ऑफ द space of atom is empty, कि एटम का ज्यादातर जो स्पेस है वो कैसा है? खाली है। सेकेंड, फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट अ स्मॉल एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए? स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। अब देखिए यहाँ पे बहुत समझने वाली चीज है कि ये डिफ्लेक्ट हुए क्यों। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ओके, अब जब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ सेंटर के पास आया और इन्होंने अपना क्या चेंज कर लिया? पाथ चेंज कर लिया। क्या चेंज कर लिया? पाथ चेंज कर लिया। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस बैठा है जिसने इसके ऊपर ऐसे जोर से फोर्स लगा दिया, है ना। विच मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ हो सकती है कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया, बिकॉज सेम चार्जेस रिपेल, सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। विच मीन्स ये अल्फा पार्टिकल जब यहाँ पे आया तो इस सेंटर में कुछ ऐसा पॉजिटिव चार्ज था जिसने इसको क्या कर दिया? रिपेल कर दिया, जिसने इसको क्या कर दिया? रिपेल। ओके, चलिए इससे हमारा सेकंड कंक्लूजन आता है दैट देयर आर सम पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल concentrated at the center, कि सेंटर में कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड हैं, इकट्ठा हैं। ओके, यहां से हमको मिल गया हमारा न्यूक्लियस। इसी को हमने क्या बोला? न्यूक्लियस। हमने नहीं, मतलब रदरफोर्ड ने इसको क्या बोला? न्यूक्लियस। ये एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज मास कॉन्सेंट्रेटेड है, इसको क्या बोला? न्यूक्लियस। अब ध्यान रखिएगा यहां तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ थर्ड, आउट ऑफ 12,000 वन अल्फा पार्टिकल वाज कंप्लीटली बाउंस्ड बैक, कि 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हुआ। मींस ये है न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, पास हो जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, पास हो जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बस एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो कंप्लीटली बाउंस बैक हो रहा है सेंटर से, कंप्लीटली बाउंस बैक हो रहा है सेंटर से। विच मीन्स कि जो न्यूक्लियस की साइज है, जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, तो इस न्यूक्लियस की साइज क्या बहुत ज़्यादा छोटी है, इसीलिए तो 12,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल टकरा पा रहा है। ओके, नहीं तो काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली बाउंस बैक करते हैं। सो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द एटम, कि न्यूक्लियस की साइज एटम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा क्या है? छोटी है। ओके, तो ये है रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या फिर अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। चलिए अब मैं आपको कुछ जनरल डाउट्स बताता हूँ जो इस डायग्राम को देख के बच्चों को होते हैं कि सर अल्फा पार्टिकल तो अगर दिखते नहीं है हमें, ओके,
तो पता कैसे चला कि अल्फा पार्टिकल सीधा आ रहा था और यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो गया? ये जनरल डाउट आता है कि सर पता कैसे चला कि अल्फा पार्टिकल सीधा आ रहा था और डिफ्लेक्ट होके यहाँ जा रहा है, दिख तो नहीं रहा है हमें, काउंट कैसे कर रहे हैं हम? ये कुछ बेसिक डाउट होते हैं। ओके, चलिए अब थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से बनाते हैं, जो एनसीईआरटी में कंप्लीट फिगर नहीं है। ओके, अगर आपको नोट्स लिखने हो तो आप वीडियो पॉज करके यहाँ से लिख लीजिएगा। ओके, चलिए अब एक कंप्लीट फिगर बनाते हैं हम कि ये फिगर कंप्लीट कैसे होगा। ध्यान से देखिए, ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी एक्चुअली ये ऐसे थी, पूरे सर्कल में थी, ये पूरे सर्कल में थी। ओके, यहाँ पे एक स्लिट रखी हुई थी, यहाँ पे एक स्लिट रखी हुई थी। ओके, यहाँ पे हमारा लेड का एक बॉक्स था जिसके अंदर अल्फा पार्टिकल का क्या रखा हुआ था? सोर्स। जिसके अंदर अल्फा पार्टिकल का क्या रखा हुआ था? सोर्स रखा हुआ था। ओके, अब मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो जब इस लेड के बॉक्स में से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो इसी जगह से निकलेगा। ओके, फिर और अल्फा पार्टिकल्स के डायरेक्शन को प्रिसाइज रखने के लिए एक स्लिट रख दी गई। अब बताइए कि अल्फा पार्टिकल कहीं से भी आए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से तो पास हो ही नहीं पाएंगे, तो जो भी अल्फा पार्टिकल यहाँ जाएंगे बेसिकली वो किस डायरेक्शन से गए होंगे? इन दो पॉइंट्स के बीच में से गए होंगे। ओके, इन दो पॉइंट्स के बीच में से गए होंगे। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में से जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो उनका जो ग्लो होना चाहिए बेसिकली वो यहाँ 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 कहीं होना चाहिए। बट इसके बाद भी अगर ग्लो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे हो रहा है, विच मीन्स ये कहीं ना कहीं अपने पाथ से क्या हो गए हैं? डिफ्लेक्ट हो गए। ये तो सिर्फ इतने रीजन में से आ रहे थे ना, इनकी तो डायरेक्शन सिर्फ ये थी, बट ग्लो अगर यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, विच मीन्स ये कहीं ना कहीं क्या हो गए हैं? डिफ्लेक्ट हुए हैं। ये कहीं ना कहीं क्या हुए हैं? डिफ्लेक्ट हुए हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर कि दिख तो नहीं रहा है हमें, बट डिफ्लेक्ट हुए ये कैसे पता चल रहा है? तो ये ऐसे पता चल रहा है क्योंकि उसकी डायरेक्शन को फिक्स रखी गई थी यूजिंग दीज स्लिट्स। सेकेंड, काउंट कैसे किया? इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स को जो हम देख नहीं सकते उसको काउंट कैसे किया? उसको काउंट किया इन ग्लोज की मदद से। यहाँ पे जो भी ग्लो जनरेट हो रहा था, जो भी स्पार्क जनरेट हो रहा था, लाइट जनरेट हो रही थी, इससे माइक्रोस्कोप से इसको काउंट कर रहे थे। क्या रदरफोर्ड खुद कर रहे थे? नहीं। जो काम सारे टीचर करते हैं कि कुछ काम तो हम अपने स्टूडेंट्स को दे ही सकते हैं, रदरफोर्ड के साथ उनके दो स्टूडेंट्स भी थे, तो ये जो ऑब्जर्वेशन को काउंट कर रहे थे ये उनके स्टूडेंट्स काउंट कर रहे थे यूजिंग माइक्रोस्कोप। थर्ड क्वेश्चन कि सर 12,000 पार्टिकल एग्जैक्ट, इतना प्रिसाइज जो डेटा है वो कैसे मिला? तो ये बेटा उन्होंने कुछ ऐसा फिक्स यूनिट टाइम सिलेक्ट किया था कि 1 मिनट, 1 मिनट में कितने ग्लो यहाँ पे हो रहे हैं और कितने ग्लो पीछे हो रहे हैं, कितने ग्लो यहाँ सरफेस पे हो रहे हैं और कितना ग्लो यहाँ पे बाउंस बैक होके यहाँ कहीं पे हो रहा है। तो 1 मिनट में उन्होंने काउंट किया कि भाई आउट ऑफ 12,000 की जितने 12,000 ग्लो हुए उसमें से सिर्फ 1 या 2 ग्लो क्या हुए? कंप्लीटली बाउंस बैक हुए। तो यहाँ से ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज और फोकस्ड कैलकुलेशन का रिजल्ट है दैट आउट ऑफ 12,000 वन अल्फा पार्टिकल वाज कंप्लीटली बाउंस्ड बैक। ओके, सो आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे कि सर अल्फा पार्टिकल को हम देख नहीं सकते तो काउंट कैसे किया? माइक्रोस्कोप से काउंट किया, इन ग्लोज की मदद से काउंट किया। ओके, सेकंड, अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन कैसे पता चला कि स्ट्रेट आ रहे थे और स्ट्रेट आ रहे थे और स्कैटर हो गए? क्योंकि उनके डायरेक्शन को फिक्स रखा गया था इन स्लिट्स की मदद से ताकि ये निकले ही इसी डायरेक्शन से। ओके, क्या रदरफोर्ड ने इतनी सारी मेहनत अकेले करी? नहीं, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स का हेल्प लिया था। उनके 2 स्टूडेंट्स थे इस एक्सपेरिमेंट में जिन्होंने ये सारे ऑब्जर्वेशंस को क्या किया? काउंट किया। आई होप आप लोगों को रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे रदरफोर्ड ने कौन सा मॉडल प्रपोज किया। जैसे इससे पहले थॉमसन ने मॉडल प्रपोज किया था जिसको हम सब ने डिस्कार्ड कर दिया। अब रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे कौन सा मॉडल प्रपोज किया ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फिर उस मॉडल का ड्रॉबैक देखिए,
चैप्टर नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th की केमिस्ट्री का जो है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रदरफर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, मॉडल एंड ड्रॉबैक। पेपर कहीं का भी हो, किसी भी स्कूल का हो, किसी भी बोर्ड का हो, इन 4 चीज़ों में से एक चीज़ तो आपको पेपर में देखने के लिए मिल ही जाएगी, या तो 2 मार्क्स में या तो 3 मार्क्स में। ओके, तो अब इसका मॉडल एंड उसका ड्रॉबैक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को पढ़िए और रिवाइज करिए।